बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। लो जी, आपकी पुरजोर फरमाइश पे 12 चैप्टर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। 12.7 ये करने लगे हैं और यहाँ हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है जी, सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो एरिया फॉर ट्रायंगल फाइंड करना है और उसके लिए 3 मुख्तलिफ सिनेरियोज होंगे हमारे पास। सवाल 3 तरह से आ सकता है। मसलन एक सवाल ऐसे आ सकता है कि आपको उसने 2 साइडें दी हों, ठीक है, और एक एंगल दिया हो। तो 2 साइडें हों और एक एंगल हो, तो उससे एरिया निकालना है। तो ये 3 हमारे पास फार्मूले बनते हैं। और फार्मूला इसी तरह से है कि अगर बी और सी साइड दी हुई है तो आपने एंगल यूज़ करना है अल्फ़ा, उनके अपोजिट वाला एंगल। सी और ए है तो फिर बीटा, ए और बी है तो गैमा। ठीक है, तो इसको हमें याद कर लेना है। और दूसरा सीन ये है कि हमारे पास 2 एंगल वो दे दे सवाल में और एक ही साइड हो, साइड सिर्फ एक है, एंगल 2 दे देगा। जब 2 एंगल दिए हों तो तीसरा एंगल तो हम फाइंड कर लिया करेंगे, तो तीनों एंगल हो जाएंगे और एक साइड भी हो जाएगी। तो फिर ये वाला फार्मूला। अब यहाँ क्या है कि आपने साइड को ध्यान रखना है कि साइड कौन सी गिवन है। ए गिवन है तो फिर ए के दूसरी तरफ वाले जो बीटा और गैमा एंगल हैं वो ऊपर आएंगे और ए का जो एंगल है वो नीचे आएगा, अल्फा। बी है तो देखें बीटा नीचे, सी है तो गैमा नीचे और बाकी दोनों एंगल्स ऊपर, और नीचे ये 2 भी है साथ लगा हुआ। तो इस तरह से इसको याद रख लें। और मेरा फेवरेट और सबसे मशहूर फार्मूला, हीरोज़ फार्मूला, ये हमने 8-9 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, 8 क्लास में भी मैं ये बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पिछले दिनों मैं ये करवा के आ रहा था उनको और उनको बता रहा था कि ये फर्स्ट ईयर में भी है। सो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और सारे का अंडर रूट। और ए बी सी मतलब कि तीनों साइडें दी होंगी, यानी फार्मूला हमने ये वाला तब लगाना है जब तीनों साइडें हों, एंगल कोई नहीं है हमारे पास। तो फिर ये फार्मूला, और इसमें एस पहले फाइंड करते हैं। यानी एस कैसे फाइंड करते हैं, तीनों ये जो साइडें हैं ए बी सी, तीनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये फार्मूले हैं जिनको हमें जहन में रखना है और ये एक्सरसाइज बड़ी आसान है। सो एक्सरसाइज 12.7 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया, रकबा हमें मालूम करना है। सो पहला सीन या पहला केस जो है हमारे पास, जो सवाल है वो क्या है, ए साइड दी हुई है 200, बी साइड 120 है और गैमा की वैल्यू 150 डिग्री है। सो देखें, नज़र आ रहा है 2 साइडें हैं और एक एंगल है। तो ए बी वाला फार्मूला हम इसमें लगा लेंगे, 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा। ठीक है जी, तो ये लिख लिया। और देखें, बहुत ही आसान, सबसे आसान फार्मूला यही बनता है, 1/2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और साइन ऑफ 150। और ये सारा एक ही दफ़ा में हो सकता है, वरना आप स्टेप्स बना लें, 2 से इसे डिवाइड करवा दें, 100 हो गया, 100 को 1200 से करेंगे 12,000 हो जाएगा। और साइन 150 लें तो ये 0.5 आता है। कैलकुलेटर में ज़ाहिर है हमने इसको करना है। सो देखें, अगला स्टेप ये हमारे पास आ जाएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 6000, तो ये एरिया है। और एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, जो भी इसकी यूनिट होती है ना, मीटर सेंटीमीटर, उसको लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ चूँकि उसने कोई यूनिट ही नहीं दिया हुआ तो हम ऐसे ही लिख देते हैं फिर स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर। उसी तरह से सेकंड पार्ट देख लें, बी और सी साइड है और अल्फा दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो फार्मूला 1/2 बी सी एंड साइन ऑफ अल्फा, इन्हीं तीनों चीज़ों ने यूज़ होना है। सो फार्मूले में लगा लिया। अब आपके सामने है, हल करना है। अभी मैंने जैसे आपको बताया तो आंसर आ जाएगा 426। ओके, थर्ड पार्ट को देखें। उसी तरह से ए और बी है और गैमा है, तो आपके सामने फार्मूला लिखा है, ए और बी की वैल्यू साइन ऑफ गैमा। सो इकट्ठा ही देखें मैंने कर दिया। कैलकुलेशन एक दफ़ा फिर मैं ये करके दिखा देता हूँ। ये जो 1/2 और ये सारा लिखा हुआ है और इसको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में लिखना है तो कैसे करेंगे। जिनको आता है वो ठीक है, स्किप कर दें, जिनको नहीं आता वो एक दफ़ा ज़रूर देख लें। पहले 1/2 है ना, तो आपने ये बटन दबाना है, ऊपर 1 आ गया, एरो इसको दबाएं और नीचे 2 लिख लें, फिर एरो आगे दबाएं तो आगे चला जाएगा। ब्रैकेट लगा लें, फिर 4.33 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करें। 9.25 है, अगेन आपको ब्रैकेट लगा लेनी चाहिए, 9.25, ब्रैकेट क्लोज करें। आगे साइन 56 डिग्री, तो आप साइन लिख लें और 56 डिग्री को दबाएं और उसके बाद 44 ये मिनट्स को दबा लें। आज बाहर जी बसंत मनाई जा रही है, बच्चे बसंत मना रहे हैं, तो उसका शोर ज़रूर होगा पीछे। ओके जी, तो इक्वल टू दबाएं तो ये आपके पास एक ही स्टेप में आंसर 16.744। सो वो देखें आ गया।
तो ये सारा सीन था क्वेश्चन नंबर 1 का कि जिसमें 2 साइडें हैं और एक एंगल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ वो कहेगा कि एक साइड दी हुई है और 2 एंगल दिए हुए हैं। तो ये ज़ाहिर है जो दूसरे फार्मूले थे सेकंड नंबर वाले वो हम यहाँ लगाएंगे। तो चूंकि 2 एंगल्स हैं हमारे पास, तो हमने पहला काम यही करना है कि हम जो तीसरा एंगल है वो फाइंड कर लें। और उसके लिए ये जो मशहूर सा फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने ज़ाहिर है फिर यहाँ से क्या फाइंड करना है, बीटा को यहीं रखें, अल्फ़ा और गैमा उधर जाके माइनस हो जाएंगे। सो 180 में से वो दोनों माइनस। अब ज़ाहिर है कैलकुलेटर में आप ये सारा लिखें डिग्रीज और ये मिनट्स वगैरह की फॉर्म में, तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा 98 डिग्री एंड 2 मिनट्स। सही हो गया। अब आप फार्मूले पे आ जाएं और फार्मूला याद रखने का मैंने यही कहा था कि जो साइड दी हुई है उसके लिहाज से याद रखें। बी साइड दी हुई है ना, तो आपने फिर ऐसे लिखना है 1/2 बी स्क्वायर, जो साइड है उसका स्क्वायर। और बी है तो बी के अपोजिट जो 2 एंगल्स हैं वो ऊपर आने हैं, साइन अल्फा एंड साइन गैमा ऊपर आएगा और बी का अपना जो एंगल है बीटा वो नीचे आना है, साइन बीटा। तो ऐसे फार्मूला लिख लेना है और जस्ट वैल्यूज पुट करानी है, जो जो उनकी वैल्यूज हैं, बी की वैल्यू, अल्फ़ा, गैमा, बीटा, वो हमने लिख ली। अब अगेन वही बात है कि अकेला अकेला भी आप कर सकते हैं और ये सारा एक ही दफ़ा हो सकता है। अभी मैंने इंडिविजुअल किया है एक एक करके, इसका स्केयर लिया है, इसका साइन, नीचे वाले का साइन। अब जाहिर है आप ऊपर सारे ज़रब दे लें और नीचे वाले ये जो 0.9901 है उससे डिवाइड करा लें और बाद में 2 से भी डिवाइड करा लें। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे बना लेंगे। कैलकुलेटर का काम है सारा, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ऑलवेज जब भी आप मैथ कर रहे हो। और जाहिर है कैलकुलेटर की जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको वो आ जाएगा, फिंगर टिप्स पे होगा कि अब ये प्रोसेस करना है तो उसको मैंने कैसे कैसे करना है। सेकेंड पार्ट देखें जी, सी दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। सो चूंकि अल्फ़ा और बीटा है तो हमें गैमा फाइंड करना है, तो 180 में से ये दोनों अल्फ़ा बीटा माइनस करा लेंगे, ये आ जाएगा। फार्मूला यूज़ करना है सी स्क्वायर, चूँकि सी दिया हुआ है तो सी स्क्वायर से यूज़ करेंगे, सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है ना, सी का अपना गैमा जो है वो नीचे आएगा 2 साइन गैमा। और देखें वैल्यूज़ लगाई हैं और इसको सारे को एक ही दफ़ा किया है, ये भी एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो देखें ये ओवर बना हुआ है, तो पहले आप ये ओवर बना लिया करें। ठीक है, फिर 32 का स्क्वायर है, 32 लिखा और ऊपर स्क्वायर का बटन दबा लिया, मल्टीप्लाई दबाएं, आगे साइन है, मल्टीप्लाई के बगैर भी हो जाता है अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी दबाते तो। साइन है किसका, 47 डिग्री और 24 मिनट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करा दें, फिर साइन लिखें और 70 डिग्री है साइन और 16 मिनट्स हैं। ये देखें हो गया, ऊपर वाली चीज़ पूरी हो गई है। ओवर में नीचे उसको ये दबा के नीचे ले जाएं और नीचे जो है 2 चीज़ें हैं, 2 है और साइन ऑफ ये है, तो 2 लिख लें और साथ ही साइन, मल्टीप्लाई का ना भी दबाएं तो कोई इशू नहीं है, साइन 62 डिग्री और 20 मिनट। तो ये सारा लिख के और तो ये आंसर मिल जाएगा 400.54। ठीक हो गया जी, इस तरह से हम इसे एक ही दफ़ा में कर सकते हैं। चलें, तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन भी देख लें। जाहिर है बिल्कुल वैसे ही है, ए है, अल्फ़ा और गैमा है और बीटा हमने फाइंड करना है, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया है। कैसे होगा, 180 में से इन दोनों को माइनस करा देना है, वो ये आ जाएगा। फिर ज़ाहिर है फार्मूला लगाना है और चूंकि ए है तो 4.8 उसका स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा। बाकी देख लें, ये वैल्यूज़ जस्ट लगानी है आपने, जैसे मैंने पीछे समझाया, वैल्यूज़ लगाएं और उसे हल करें। ठीक है, एक ही दफ़ा में कर दिया तो 6.01 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे भी एरिया ही फाइंड करना है, लेकिन अब ये तीसरा केस आ गया है कि जिसमें हमारे पास तीनों साइडें दी हुई हैं, एक भी एंगल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने पहला काम यही करना है कि तीनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कराना है, तीनों प्लस 2 पे डिवाइड। तो ये देखें 36 आ गया, ये क्या बनता है, एस। ठीक है, अब फार्मूला जो है हमारा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, फार्मूला जाहिर है याद कर लेना है। वैल्यूज़ लगाएं, 36 इंटू 36 में से तीनों वैल्यूज़ ने माइनस होना होता है, तो -18, -24, -30। और अब देखें कैलकुलेटर में आप करें, पहले माइनसेस करवा लें, फिर सारे एक दफ़ा ज़रब दिला दें, ज़रब दे के जो आंसर आता है उसका फिर अंडर रूट ले लें। और अगेन वही बात है, ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा हो सकती है, नहीं होगी तो स्टेप बाय स्टेप कर लें जैसे मैंने अभी ये किया है। ओके, सेकंड पार्ट देखें, ए बी सी उसी तरह से सबको प्लस किया, 2 पे डिवाइड, 557.5 आ गया। तो कोई बात नहीं, इसको भी उसी तरह फार्मूले में देखें यूटिलाइज करते हैं और ये बस लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा और ये मैंने एक ही दफ़ा कर दिया
वरना आपको प्रोसेस बताया, पहले आप माइनसेस करवा लें, जो नंबर्स आए 4 नंबर हो जाएंगे ना, एक यहाँ से, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और चारों को ज़रब दिला लें, फिर उसका अंडर रूट ले लें। स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नंबर 3 पार्ट पे आ जाएं। वैसे ही है, ए बी सी सबको प्लस किया, 2 पे डिवाइड, बाकी सारा आपके सामने है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। सही है, तो ये इस तरह से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस वन। एक ट्राइंगल का एरिया उसने खुद ही कैलकुलेट करके ये दे दिया है, और कहता है इफ़ ए साइड जो है वो 79 हो, सी साइड 97 हो, तो फिर उसका जो एंगल बीटा है ना वो फाइंड करके दें। अब यहाँ से आपको आइडिया होगा कि साइडें 2 हैं आपके पास, तो 2 साइडों वाला जो फार्मूला है, ठीक है, वो हमें लगाना है, यानी फर्स्ट वाला फार्मूला। ठीक है, ए और सी है, तो देखें ए और सी वाला फार्मूला आप लिख लें। एरिया इक्वल टू 1/2 ए सी साइन ऑफ बीटा, क्योंकि ए और सी है तो फिर बीटा यूज़ होना है, और बीटा ही हमें फाइंड करना है, तो हो जाएगा ये। एरिया का वैल्यू लिख ली उसकी 1/2, ए और सी की वैल्यू लिख ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लें। 2 ज़ाहिर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगी। इन दोनों को किया तो ये आ गया, इसने इसको डिवाइड कराना है, ये बच्चों वाला काम है सारा। ठीक है, डिवाइड करा के 0 पॉइंट समथिंग, साइन बीटा है, साइन उधर जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर में साइन इन्वर्स ले लें 39.49, और इसकी डिग्रीज बना लें। वो डिग्रीज वाला बटन दबाएं जो मैं से बताता होता हूँ, ये वाला बटन, ठीक है ना, ये वाला बटन है डिग्री वाला, है ना, इसको आपने दबा लेना, ये जो कामे शामे लगे हुए, तो वो डिग्रीज में आ जाएगा 39 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो ये आंसर आ जाता है। बड़ा देखें सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस वन। यहाँ पे भी एरिया पहले से हमें पता है। इफ़ अल्फा और बीटा हो तो फाइंड सी एंड अदर एंगल गैमा। ठीक है ना, अब यहाँ एरिया तो है लेकिन 2 एंगल्स हैं। अब 2 एंगल्स वाले फार्मूले पर चलें, यानी वो जो सेकंड फार्मूला है, और अगेन जब भी दोनों एंगल्स हैं तो तीसरा एंगल तो फ़ौरन आप फाइंड कर सकते हैं 180 में से माइनस करा के। तो इन दोनों एंगल्स को 180 में से माइनस कराएं तो आपके पास गैमा बड़े आराम से आ जाएगा। ये उसने पूछा हुआ है, गैमा फाइंड हो गया। अब कहता है सी फाइंड करें, तो अब सी फाइंड करने के लिए अब सी वाला फार्मूला जिसमें सी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा बीटा और नीचे उसका गैमा। सही है, तो अब लगा लें वैल्यूज़, इसकी यहाँ वैल्यू लग ली, ये सारी अल्फा बीटा गैमा सब की वैल्यूज़ लगा ली, और ज़ाहिर इन सब की कैलकुलेशन करेंगे। इसका साइन लेंगे, इसका भी साइन, ये इकट्ठा साइन ले लें। ठीक है, साइन दिस ऐसे ही लिखें कैलकुलेटर में, साइन दिस इंटू साइन दिस, तो वो आपको 0.486 दे देगा। और इन दोनों का भी 2 लिख के साइन और फिर ये लिखें तो वो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ वैसे मैंने ये थोड़ा सा गलती तो खैर नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया साथ, सिर्फ ये साइन 82 लिया ना तो ये आया। ये जो 2 है मैं उसको उस साइड पे ले गया हूँ क्योंकि मिस हो गया था मेरे से, फिर मैंने उसको यहाँ लिख दिया कि इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होना है उसने, सो इससे मल्टीप्लाई करवा लूँगा आगे जाके। तो ये दोनों डिवाइड किए, ये वैल्यू आ गई। ये देखें अभी ऐसे ही जा रहा है, अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये उधर जाके उसके डिवाइड में आएगा, तो देखें उसके डिवाइड में लिख दिया। ठीक है, अब डिवाइड करवा के अभी देखें वही बात, चूँकि 2 मिस हो गया था ना, साथ साथ ही लिखी जा रहा हूँ, तो डिवाइड कर लें तो ये वैल्यू आ गई। अब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, वरना आप पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 494 आएगा, और चूँकि सी का स्क्वायर है तो आप उसका अंडर रूट ले लें। ठीक है, तो अंडर रूट लेके 22 आ जाएगा। सो ये भी बड़े आराम से हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और एक आखिरी सवाल रह गया 6 वाला, कहता है जी 1 साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। एक साइड है, यानी अगेन ए कह लें इसको, ए हमें उसने दे दिया 30 मीटर। इफ़ इट्स 2 कॉर्नर एंगल्स, अब 2 एंगल्स हैं तो ये तकरीबन वही फार्मूला आ गया ना पिछले वाला कि अल्फा, वो अगर ये ए है तो ये बीटा और ये गैमा हमें उसने दे दिया, 2 एंगल्स दे दिए। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास, उसमें घास लगानी है हमने, तो घास तभी लगेगी ना जब हमें उसके एरिया का पता होगा। एरिया का पता होगा तो उसकी कास्ट निकाल सकेंगे कि इस पर कितनी घास लगनी है और कितना खर्चा आना है। तो बेसिकली हमें एरिया चाहिए, तो जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम लिख लेंगे। ए दिया हुआ है, बीटा और गैमा दिया हुआ है। बीटा चूँकि 22.5 डिग्री है, 1/2 है ना, 1/2 को 0.5 कह सकते हैं, तो उसके डिग्री मिनट बना लें। इसी तरह 112.5, ये भी 1/2 था तो 0.5 हो गया, तो इसको भी डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें पहले। ठीक है, बीटा और गैमा है तो अल्फ़ा तो पहले आप फाइंड कर लेना, 180 में से दोनों को माइनस करा के, तो वो तीसरा एंगल भी हमें मिल जाएगा। अब उसके फार्मूले पे आ जाएं
कि वो साइड, ठीक है, उसके दोनों जो अपोजिट एंगल्स हैं और ये जो 45 निकाला है वो उसके नीचे। तो ये सारी कैलकुलेशन आप करें 225 आएगा। ये उसका एरिया है, ठीक है। तो एरिया जो है वो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये। तो सारा जितना एरिया आया है उसको 5 से ज़रूर दिला दें, तो ये 11,125 रुपीज़ जो है ये बन जाएंगे। ठीक है जी, ले ये एक्सरसाइज हो जाती है, बड़ी आसान है एक्सरसाइज, फार्मूले याद होने चाहिए। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।